हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th के चैप्टर 3 का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसमें हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशंस को सॉल्व करते हैं। तो चलिए कैसे इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और कैसे हम वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे। इसके लिए हमारे पास तीन मेथड होते हैं, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। पहले हम करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो इसको समझते हैं, ये मेथड क्या है। देखिए लीनियर इक्वेशन हमारे पास कैसे होती है, a1x b1y इक्वल्स टू c1, a2x b2y एंड c2। अब इन दो इक्वेशंस में हमारे पास टोटल, अगर मैं आपको कहूं कि कितने टाइप्स ऑफ वेरिएबल हैं, तो ये हमारे पास 2 टाइप के वेरिएबल होते हैं, x एंड y। अगर मैं कहूं ये कितनी बार आ रहे हैं दो इक्वेशंस में, तो ये 4 बार आ रहे हैं। 2 बार x आ रहा है, 2 बार y आ रहा है आपके पास। अंडरस्टैंड। अब हमने क्या करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड में, आप पहले तो ये पहली इक्वेशन के वेरिएबल हैं, ये दूसरी इक्वेशन के वेरिएबल हैं। पहले तो आप एक इक्वेशन सेलेक्ट कर लो, जैसा कि हमने नंबर 1 इक्वेशन सेलेक्ट कर ली। तो अब हमारे पास 4 की जगह पे 2 वेरिएबल बच गए। अब इन दोनों में से आप किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लो इन टर्म्स ऑफ अदर वेरिएबल। जैसे कि हम अगर x की वैल्यू निकालें तो हमारे पास y की फॉर्म में आ जाएगा, राइट। तो ये आपका पहला स्टेप होगा। अब इस x की वैल्यू को हम, जो बच गई दूसरी इक्वेशन, उसमें हम पुट कर लेंगे और फिर उसको सॉल्व करेंगे। ऐसे हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी। ओके, तो चलिए इस कॉन्सेप्ट को हम इन दो इक्वेशंस पे अप्लाई करके देखते हैं। तो ये हमारे पास नंबर 1 इक्वेशन हो गई, ये नंबर 2 इक्वेशन हो गई। तो देखिए पहले हमारे पास 4 वेरिएबल हैं, x y y। तो पहले इक्वेशन सेलेक्ट कर लो जो भी आप, जिसमें आप कंफर्टेबल फील करते हो, राइट। आप चारों में से किसी वेरिएबल की वैल्यू भी निकाल सकते हो, आपकी चॉइस है। तो चलिए यहां पे हम इक्वेशन नंबर 1 सेलेक्ट करते हैं। सो इक्वेशन नंबर 1 इंप्लाइज 2x, इसमें x की वैल्यू निकालेंगे तो ये 3 राइट साइड पे चला जाएगा, प्लस हो जाएगा, और y भी राइट साइड पे चला जाएगा, प्लस हो जाएगा। और यहां पे अब अगर x की वैल्यू निकालें तो ये हो जाएगी y प्लस 3/2, राइट। अब इसको हम दे देंगे नंबर 3 इक्वेशन। अब हमने क्या करना है, अब इस x की वैल्यू को जो सेकंड इक्वेशन बची है उसमें पुट कर लो। पुट x फ्रॉम इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2। तो व्हाट वी हैव, 4 x की जगह पे हम 3 इक्वेशन से इसकी वैल्यू पुट कर लेंगे। 3 प्लस y बाई 2 प्लस y माइनस 3 इक्वल टू 0। अब आप इसको सिंप्लीफाई करो जी। 2 से 4 कट गया, यहाँ पे 2 आया। अब ये 2 को हम इस ब्रैकेट में अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 6 प्लस 2y, ये y यहाँ पे है, ये 3 सेम आ गया, इक्वेशन बन गई। और y वाली टर्म्स को आप कंबाइन कर दो, अगर ऐड हो रहे हैं ऐड कर दो, सब्ट्रैक्ट होते हैं तो सब्ट्रैक्ट कर दो। तो यहाँ पे दोनों सेम साइन के हैं तो ये ऐड हो जाएंगे 3y। अब ये 6 और ये 3 को भी आप ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हो अकॉर्डिंग टू द साइंस। अब 6 पॉजिटिव है, 3 नेगेटिव है, तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे और आंसर आ जाएगा 3। अब यहां से आप y की वैल्यू निकाल लो, 3y इक्वल्स टू -3 एंड दिस इंप्लाइज y इक्वल्स टू -3/3। ये हमारे पास क्या आ गया, y इक्वल्स टू -1, राइट। अब इस y की वैल्यू को आप इक्वेशन नंबर 3 में रीसब्स्टिट्यूट कर दो। पुट y इक्वल्स टू -1 इन इक्वेशन 3। जो ये इक्वेशन हमने x की वैल्यू निकाली थी इसमें आप सब्स्टिट्यूट कर दो। तो यहां से x की वैल्यू क्या हो गई, 3 प्लस y की वैल्यू है -1 बाय
2। तो इसको सिंप्लीफाई कर लो आप, ये आ गया 3 - 1 2 बाई 2 इक्वल्स टू 1। देयरफॉर x की वैल्यू आपके पास आ गई 1 एंड y की वैल्यू आपके पास आ गई -1। तो यहां तक आपका पहला पार्ट हो गया, आपने x और y वेरिएबल की वैल्यू निकालनी थी। इसके बाद एक छोटा सा और पूछा जाता है वेरिफिकेशन। ये आपको पूछा जाएगा तो आपने करना है, नहीं पूछा जाएगा तो 30 सेकंड्स लगेंगे इसको करने के लिए। आप अपने आंसर को वेरीफाई कर सकते हो कि जो आपने ये सॉल्व किया है वो ठीक है या गलत है। देखिए आपके पास जो x और y की वैल्यू आई है 1, y की वैल्यू है -1, इन दोनों वैल्यूज को आप 1 और 2 नंबर इक्वेशन में पुट करके देख लो। इक्वेशन नंबर 1 इंप्लाइज 2, x की वैल्यू 1 माइनस y की वैल्यू -1 -3 इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करो, 2 माइनस माइनस प्लस -3 इक्वल टू 0। तो यहां से क्या आ गया 2 + 1 3 -3 इक्वल टू 0। सो 0 इक्वल टू 0। लेफ्ट साइड इक्वल्स टू राइट साइड आ गई, तो ये वेरीफाई हो गया। अब 2 इक्वेशन में भी पुट करके देखो। सेकेंड इक्वेशन इज 4 × x की वैल्यू है 1 प्लस y की वैल्यू है -1 -3 इक्वल टू 0। तो यहां से क्या हो गया 4 -1 -3 इक्वल टू 0। तो ये 4 - 4 इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज 0 इक्वल टू 0। तो पहली इक्वेशन के लिए लेफ्ट एंड राइट साइड भी इक्वल आ गई, दूसरी इक्वेशन के लिए भी लेफ्ट एंड राइट साइड्स इक्वल आ गई। तो ये हमारी हो गई वेरिफिकेशन, ये हमारे हो गए वेरिएबल के आंसर्स। So this is the way how we can solve pair of linear equations by substitution method. तो चलिए अब नेक्स्ट मेथड पे चलते हैं। अब हम इन्हीं दो इक्वेशंस को नेक्स्ट मेथड जिसका नाम है एलिमिनेशन मेथड, इसके साथ सॉल्व करेंगे। पहले समझेंगे एलिमिनेशन मेथड क्या है। देखिए हमारे पास है a1x b1y इक्वल्स टू c1, a2x b2y इक्वल्स टू c2। अगेन हमारे पास 4 वेरिएबल हैं, 4 जगह पे वेरिएबल आ रहे हैं। और अब एलिमिनेशन मेथड में हमने क्या करना है, पहले तो आप सिलेक्ट एनी वेरिएबल। अब इस मेथड में आपके पास 4 की कंसिडरेशन नहीं रहेगी, आपके पास मानकर चलोगे कि 2 वेरिएबल हैं, तो एक x है एक y है। आपने दोनों में से किसी एक वेरिएबल को सिलेक्ट कर लेना है। चलिए हम करते हैं x को सिलेक्ट। अब हम जो x के कोफिशिएंट्स हैं दोनों इक्वेशंस में, 1 में भी 2 में भी, इनको इक्वल करेंगे बाय मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग। या तो मल्टीप्लाई करके किसी नंबर के साथ या डिवाइड करके किसी नंबर के साथ जो x के कोफिशिएंट हैं इनको हम क्या कर लेंगे इक्वल। ये पहला स्टेप है अपना। दूसरा स्टेप, अब जब आपके पास कोफिशिएंट इक्वल आ गए, अगर तो वो हैं सेम साइन के, दोनों के दोनों कोफिशिएंट आपके सेम साइन के हैं, मींस दोनों पॉजिटिव हैं और दोनों नेगेटिव हैं, राइट। तो हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, राइट। अगर वो दोनों डिफरेंट साइन के हैं तो हम दोनों इक्वेशंस को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। पहला स्टेप है आपका कोफिशिएंट इक्वल करना बाय मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग। दूसरा स्टेप है आपका उनको ऐड और सब्ट्रैक्ट करना। ये डिपेंड करता है कि उनके साइन सेम हैं या डिफरेंट हैं। और फिर तीसरा, जो कोफिशिएंट आपने इक्वल किए हैं वो यहां पे कैंसिल हो जाएंगे, और जो दूसरा कोफिशिएंट है, जैसे x इक्वल किए थे तो x वाला पोर्शन कैंसिल हो जाएगा, y बचेगा, हम y को सॉल्व कर लेंगे, फिर y की वैल्यू को रीसब्स्टिट्यूट करेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी। तो ये हमारे पास इसका मेथड हो गया, कॉन्सेप्ट। अब इसको हम इन दो इक्वेशंस पे अप्लाई करके देखते हैं। देखिए इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, हमने कोफिशिएंट इक्वल करने हैं, तो हम x के कोफिशिएंट इक्वल करते हैं, राइट।
तो x का इक्वेशन नंबर 1 में कॉफिशिएंट है 2, इक्वेशन नंबर 2 में कॉफिशिएंट है 4। तो दोनों को इक्वल कैसे करेंगे? अगर हम इक्वेशन नंबर 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लें तो देखिए क्या रहेगा। तो हमारे पास आ जाएगा 4x माइनस 2y माइनस 6 इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 होगी। अब इक्वेशन नंबर 2 क्या थी? 4x प्लस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर 2 है। आप इसको सेम नाम दे सकते हो क्योंकि सेम टू सेम इक्वेशन हमने यहाँ पे शिफ्ट कर दी। अब देखिए x के कोफिशिएंट आपके सेम हो गए और दोनों के साइन के हैं पॉजिटिव, सेम साइन के हैं। अगर दोनों सेम साइन के हैं तो हमने क्या करना है? इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट। तो आप दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। यहां पे हम लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 एंड 3। देखिए अब सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या होगा? पहले हम लिखेंगे इक्वेशन नंबर 3, इसमें से माइनस कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 को। ये तो लेफ्ट हैंड साइड की सब्ट्रैक्शन होगी। सिमिलरली राइट साइड पहले 2 इक्वेशन वाली, फिर यहाँ पे 0 0 है तो आ जाएगा 0 0। अब इसको आप ओपन कीजिए 4x 2y माइनस 6। अब बाहर माइनस है तो अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे। 4x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0। अब देखिए ये पॉजिटिव 4x, ये नेगेटिव 4x, ये कैंसिल हो जाएगा। y वाली टर्म्स को आप कंबाइन कर लो, माइनस 2y माइनस वाई, तो ये हो गया माइनस 3y। अब माइनस 6 प्लस 3, तो यहां से आ जाएगा माइनस 3 इक्वल टू 0। अब यहां से आपको y की वैल्यू निकालो। सो 3y इक्वल्स टू 3, इसको शिफ्ट कर दिया राइट साइड पे और यहां से y की वैल्यू क्या आ गई? 3 डिवाइडेड बाई माइनस 3 इक्वल्स टू माइनस 1। तो यहां से y की वैल्यू आ गई आपके पास माइनस 1। अब इस y की वैल्यू को आप इक्वेशन नंबर 1 में, 2 में, 3 में आपकी चॉइस है, जिसमें आप कंफर्टेबल फील करते हो, तीनों में से किसी में सब्स्टिट्यूट कर दो, आपका x का आंसर आ जाएगा। देखिए हम क्या करेंगे, पुट y इक्वल्स टू माइनस 1 इन इक्वेशन नंबर 1। तो यहां से हमारे पास क्या होगा? 2, x की जगह पे x है, माइनस की जगह पे माइनस, y की जगह पे आ गया माइनस 1 और यहां से है माइनस 3 इक्वल टू 0। सो 2x प्लस 1 माइनस 3 0। सो 2x माइनस 2 इक्वल टू 0। सो यहां से आ गया 2x इक्वल्स टू 2। दिस इंप्लाइज x इक्वल्स टू 2 बाई 2 इज 1। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? 1। तो आप देख सकते हो x और y की वही वैल्यू आई है जो लास्ट क्वेश्चन में आई थी। इसी तरह आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हो। वेरिफिकेशन उसी तरह से x की वैल्यू 1, y की वैल्यू माइनस 1 को पुट कर दो इन इक्वेशन 1 एंड 2। तो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड आ जाएगी। ये आपकी वेरिफिकेशन है। ये हमने पिछले क्वेश्चन में किया है, बिल्कुल सेम टू सेम है। So this is the way how to find the solution of pair of linear equations by elimination method. अब हम करेंगे इक्वेशन को सॉल्व विद द हेल्प ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये आपका तीसरा और आखिरी मेथड है। देखिए पहले इसको समझते हैं, इसका कॉन्सेप्ट क्या है। अगर हमारे पास a1x b1y इक्वल टू c1, a2x b2y इक्वल टू c2, ऐसे 2 इक्वेशंस दी हैं लीनियर, तो हम क्या करेंगे? पहले तो ये c1 एंड c2 को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर देंगे। इसके 2 तरीके हैं, लेकिन आप एक याद रखो तो कंफ्यूजन कम रहेगी आपको। b1 b2y माइनस c2 इक्वल टू 0। तो आपका पहला काम क्या है? अगर आपको ये कांस्टेंट टर्म्स राइट हैंड साइड पे दी हैं तो आपने पहले इनको लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करके राइट साइड पे जीरोस कर लेना है, राइट। तो उसके बाद क्या करना है जी, यहां पे आप पहले
y के कॉफिशिएंट लिखोगे, y के मतलब b वाले कॉफिशिएंट लिख लोगे, b1 b2, फिर c1 c2, फिर a1 a2, फिर b1 b2 रिपीटेड। मैं आपको बताऊंगा इसके बाद कि इसको याद कैसे करना है। पहले समझो कि फॉर्मूला कैसे लगेगा। ये आपने सीक्वेंस बना लिया। इसके बाद आपके पास x की वैल्यू आएगी। दिस इंप्लाइज बाय द फॉर्मूला ऑफ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन व्हाट वी गेट हियर, x इक्वल्स टू b1 c2 माइनस c1 b2। फिर आप इक्वालिटी डालोगे, यहाँ पे आप लिखोगे c1 a2 माइनस a1 c2। फिर आप यहाँ पे लिखोगे 1 ओवर a1 b2 माइनस b1 a2। तो ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। फिर आप फर्स्ट एंड थर्ड को सॉल्व करोगे, सॉल्व फर्स्ट एंड थर्ड टर्म एंड देन सॉल्व सेकंड एंड थर्ड टर्म। तो आपके पास वेरिएबल्स की वैल्यू निकल आई। तो ये देखो कैसे बनता है। अब इसको याद रखेंगे कैसे? अब इसको कैसे याद रखेंगे? देखिए, आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा वोकैबुलरी, तो उसके पहले 4 अक्षर देखें अगर तो वोकैब ऐसे होता है। आपने सिर्फ ये वी को हटाकर यहां पे ये बी लिख लेना है, तो ये बन जाएगा वोकैब, राइट? वोकैब। तो ये इजी वर्ड है वोकैबुलरी। वोकैबुलरी हम बहुत याद करते हैं तो हमारे वो दिमाग में रहता है, तो हम उसी को अपना की वर्ड बनाकर इसको याद करेंगे। वोकैब, वोकैब देखो पहले बी वाले कॉफिशिएंट लिखने हैं, फिर सी वाले, फिर ए वाले, फिर बी वाले। तो हमने यही लिखा है वोकैब, राइट? और दूसरा क्या है? 2 3 1 2 2312, ऐसे भी याद करते हैं कई स्टूडेंट। 2 मतलब सेकंड, बी, 3 मतलब थर्ड, सी, 1 मतलब फर्स्ट, ए, 2 मतलब सेकंड, बी, वोकैब। तो आपके पास चॉइस है, आप जैसे भी इसको लर्न करना चाहते हो वैसे कर लो। वोकैब हम लर्न करेंगे। अब x का कॉफिशिएंट क्या होता है? देखिए, x के नीचे हम लिखेंगे इनको डाउनवर्ड मल्टीप्लिकेशन करेंगे b1 c2, फिर माइनस कर देंगे अपवर्ड मल्टीप्लाई करके b2 c1। y का कॉफिशिएंट इसके लिए हम नेक्स्ट 2 टर्म्स लेंगे c1 a2 एंड देन सब्ट्रैक्ट कर देंगे c2 a1, एंड फॉर 1 we take next 2 terms a1 b2 and then subtract a2 b1. So we get this formula here and then apply first and third term form concept and then second and third term and we get the answer. तो चलिए इस वाले कॉन्सेप्ट को अब अप्लाई करते हैं इस लिखे क्वेश्चन पर। तो पहले हम लिख लेंगे यहां से a1 की वैल्यू 2, a2 की वैल्यू 4, b1 की वैल्यू -1, b2 की वैल्यू 1, c1 की वैल्यू -3 एंड c2 की वैल्यू हो गई -3। तो ये क्वेश्चन पहले ही हमारे पास इक्वालिटी 0 की फॉर्म में है, तो हम ये वाला +1 वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो चलिए जी, अप्लाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इसको अप्लाई करने के बाद हमारे पास x की वैल्यू क्या आएगी? x इज b1 c2 माइनस c1 b2 एंड देन y इक्वल्स टू c1 a2 माइनस a1 c2 एंड देन 1 डिवाइडेड बाय a1 b2 b1 a2। अब आप इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। दिस इंप्लाइज x डिवाइडेड बाय b1 की वैल्यू -1, c2 की वैल्यू -3 माइनस c1 की वैल्यू -3 एंड b2 की वैल्यू 1 इक्वल्स टू y ओवर c1 a2 -3 एंड 4 माइनस a1 c2 2 एंड -3 एंड देन अंडर 1 a1 b1 a1 b2 2
and 1 minus 4 and minus 1। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, देखिए क्या आएगा, x डिवाइडेड बाई +3 + 3, 3 + 3 इक्वल्स टू y ओवर -12 -6, माइनस माइनस यहां पे +6 आ जाएगा, एंड 2 + 4। तो हमारे पास फाइनल इक्वेशंस क्या बनी, x ओवर 6, y ओवर -6, 1 ओवर 6। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड टर्म x ओवर 6 इक्वल्स टू 1 ओवर 6, पहले इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 ओवर 6 इज 1, तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 1। नो फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड, तो आपने x एंड y की टर्म्स को ये कांस्टेंट टर्म के साथ कंबाइन कर लेना है। सो हमारे पास क्या है, y ओवर -6 इज 1 ओवर 6, दिस इंप्लाइज y इक्वल्स टू -6 ओवर 6, सो y की वैल्यू आ गई -1। तो x एंड y की वैल्यू बिल्कुल सेम आई है जैसे प्रीवियस मेथड्स में आई थी। तो ये हमारे पास हो गया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। सो इन दिस वे वी कैन सॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ linear pair in two variables with the help of 3 different methods. Hopefully you understand the concept.